किसान भाइयों, क्या आपके खाते में अभी तक सोयाबीन मुआवजे की राशि नहीं आई है? तो घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों कुछ किसानों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया और कौन से जिलों में सर्वे पूरा हो चुका है और कब बाकी किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बाकी बचे जिलों में पैसा किस तारीख को ट्रांसफर होने की संभावना है। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े सवाल की। क्यों कुछ किसानों के खातों में अब तक पैसा नहीं पहुंचा? दरअसल सरकार ने जिन जिलों में सोयाबीन फसल सर्वे पूरा कर लिया है, फिलहाल उन्हीं जिलों के किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। यानी अगर आपके खाते में अभी पैसा नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि आपके जिलों में सर्वे प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन चिंता मत करें, आपका पैसा भी मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। 3 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने 13 जिलों के लगभग 8,84,000 किसानों के बैंक खातों में 653 करोड़ की राहत राशि तुरंत हस्तांतरित की। इस धनराशि को अतिवृष्टि, बाढ़ और कीट रोग, पीला मोजेक आदि से प्रभावित फसलों की क्षति के मद्देनजर दिया गया है। साथियों, अगर हम उन जिलों की बात करें जहां किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजी गई है, तो उनमें कुल 13 जिले शामिल हैं। इन जिलों में प्रमुख रूप से नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, खंडवा, सिवनी, बालाघाट, अनूपपुर, विदिशा और शहडोल जैसे जिले आते हैं। खास बात यह है कि खंडवा जिला भी इस सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने इन सभी जिलों के किसानों के खाते में सीधे राहत राशि ट्रांसफर की है। किसान भाइयों, साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि सरकार केवल सोयाबीन फसल की क्षति पर ही मुआवजा नहीं दे रही। यदि आपने धान, मक्का, केले या अन्य किसी फसल को लगाया है और प्राकृतिक आपदा के कारण वो नष्ट हो गई है, तो भी आप मुआवजे का हकदार हो सकते हैं। इसके लिए आपको यह करना होगा कि अपने खेत का सर्वे करवाएं। आप अपने पटवारी या अन्य राजस्व अधिकारियों से मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। सर्वे के बाद यदि फसल की क्षति प्राकृतिक आपदा से हुई पाई जाती है, तो आपको मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। उदाहरण स्वरूप, बुरहानपुर में एक किसान ने केले की फसल लगाई थी और उसे लगभग 3 लाख रुपए से अधिक मुआवजे के रूप में दिए गए। इससे स्पष्ट है कि केवल सोयाबीन पर नहीं, बल्कि अन्य फसलों पर भी किसानों को सहायता मिल सकती है, यदि नुकसान प्राकृतिक कारणों से हुआ हो। मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें अभी राहत राशि का वितरण पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि देवास और शाजापुर जिलों में अभी सर्वे का कार्य जारी है, इसलिए ये जिले अभी तक उन 13 जिलों में शामिल नहीं हैं जिनके किसानों के खाते में सोयाबीन मुआवजा राशि भेजी जा चुकी है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि देवास और शाजापुर के किसानों को लगभग 125 करोड़ रुपए की राहत राशि 14 अक्टूबर को उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। शाहजहाँपुर और देवास के किसान भाइयों और बहनों, आपको अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। सर्वे के पूरा होने के बाद 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन के दौरान ये राशि सीधे आपके खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया केवल इन 2 जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो भी जिले हैं जहां सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ है और सर्वे कार्य अभी चल रहा है, उनके किसानों को भी 14 अक्टूबर को मुआवजा राशि मिल सकती है।
साथ ही यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि सरकार केवल मुआवजा राशि ही नहीं दे रही है, बल्कि फसल बीमा की दूसरी किस्त भी उसी समय किसानों को प्राप्त होगी। इसका मतलब यह है कि 12, 13 और 14 अक्टूबर तक फसल बीमा का पैसा भी किसानों को उनके खातों में जमा किया जा सकता है। इसलिए आप अपने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और अन्य आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखिए ताकि सर्वे और बीमा के सभी प्रोसेस समय पर पूरे हो सकें। किसान साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन खेतों का सर्वे पहले ही हो चुका है, उन्हें अपनी गिरदावरी ऑनलाइन अवश्य चेक करनी चाहिए। कभी-कभी गिरदावरी में गलती से सही फसल का नाम दर्ज नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि आपके खेत में वास्तव में सोयाबीन की खेती हुई है, लेकिन गिरदावरी में मक्का दर्ज है, तो इस स्थिति में आपको मुआवजा राशि नहीं मिलेगी। इसलिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि आपकी फसल का विवरण सही रूप से गिरदावरी में दर्ज हो। याद रखें, सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत राशि केवल उस फसल के आधार पर तय की जाती है जो आपके खेत की गिरदावरी में दर्ज है। यदि कोई गलती पाई जाती है, तो उसके सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क करना जरूरी है। कई किसानों का सवाल यह भी है कि पैसा किस खाते में आएगा। तो ध्यान रखिए, मुआवजा राशि उसी बैंक खाते में आएगी जो आपके आधार और डीबीटी से जुड़ा है। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि उसी खाते में यह मुआवजा भी आने वाला है। आप अपना डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टेटस समय समय पर जरूर चेक करें। अगर आपका डीबीटी अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, तो सरकार की ओर से मिलने वाली किसी भी तरह की राहत राशि या मुआवजा सीधे आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। आप चाहें तो इसे आसानी से अपने नज़दीकी बैंक जाकर चेक और एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल सुविधा यह भी है कि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी अपना डीबीटी स्टेटस जांच सकते हैं और ज़रूरी अपडेट्स कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इस वीडियो में हमने सोयाबीन मुआवजा राशि से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी शामिल नहीं की है, या कोई सवाल अभी भी आपके मन में बचा हुआ है, तो कृपया हमें कमेंट में बताइए। हम आपके द्वारा भेजे गए सभी सवालों और सुझावों को ध्यान से पढ़ेंगे और उन्हें हमारे अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप भविष्य में आने वाली हर नई और महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने किसान साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें।